सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। इससे पूर्व में भी मैं रोसरी के विषय में अनेकों क्लास ले लिया। कैसे रोसरी करना है, प्रार्थना करने का तरीका, रोसरी का इतिहास, रोसरी बाइबल में कहाँ है, कैसे रोसरी को मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करना है। अनेकों क्लास रोसरी के ऊपर हुआ। अभी हाल ही में भी मैंने एक क्लास लिया था, रोसरी को कैसे करना है, रोसरी माला को कैसे उपयोग करना, ये सब बोल करके एक और क्लास लिया था। आज इसलिए मैं ये क्लास ले रहा हूं, फिर से मुझे देखने के लिए मिल रहा है अनेकों लोग रोसरी प्रार्थना करते वक्त कई गलतियां करते हैं। त्रुटि रहित प्रार्थना होने के लिए गलतियों के अभाव में सही रूप से अच्छे भक्ति के साथ ये रोसरी प्रार्थना करें और आशीष का स्रोत है, एक हथियार है शैतान के विरुद्ध लड़ने के लिए भी। और इस हथियार के साथ हम लोग कई प्रकार के चिंताएं, दुख, कष्ट, रोग, बीमारियां और नफरत, इस पर विजय प्राप्त कर सकता है और संसार के लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर सकता है। लेकिन कई लोग इस रोसरी प्रार्थना को गलत रीति से करते हुए मुझे मिला। तो मैं आज के इस क्लास में सही रूप से कैसे करना है और क्या क्या गलतियां आप लोग कर रहा है, ये मैं बोल करके दे रहा हूं। तो वो गलतियों को आप सुधारोगे। मैं 10-12 पॉइंट नोट किया है, थोड़ा मेडिटेशन करते हुए क्या क्या गलतियां रोसरी करते वक्त साधारणता लोग कर रहा है। मैं उन बातों को, विशेषकर उन गलतियों को और कैसे करना चाहिए उसको। सबसे पहले मैंने पिछले क्लास में भी बोला था, रोसरी प्रार्थना, माता मरियम ने संत डोमिनिक को एक रोसरी देख करके ये प्रार्थना करने के लिए कहा था। इसका मतलब है रोसरी प्रार्थना के समय पर हमारे हाथ में रोसरी होना जरूरी है। कई लोग रोसरी नहीं रखते हैं, अंगुलियों को मोड़ मोड़ करके गिनते हैं। प्रणामर्य गिनना ही काफी नहीं है। इस प्रार्थना के अंदर, जैसे मैंने पिछले क्लास में भी बोल करके दिया था, क्रूस को पकड़ते हुए हम क्रूस का चिन्ह लगाते हैं और उसी प्रकार इसी क्रूस को पकड़ते हुए पवित्र तृत्व की स्तुति विनती, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो गई, उस समय पर भी क्रूस का चिन्ह लगाना है। और धर्मसार, जो प्रेरितों के धर्मसार जो बोलते हैं, उस समय पर भी इसको पकड़ करके, वो एक अच्छा तरीका है। इसके बाद मैंने पिछले क्लास में भी बोला था कैसे रोसरी करना बोल करके, बायां हाथ में क्रूस को पकड़ कर रखना और दाहिने हाथ से जो प्रणाम मरियम में जो मोतियां गिन रहा है उसको दाहिने हाथ से गिनना बाएं हाथ में। और क्रूस का चिन्ह जब लगाने का, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बोलने के समय पर ये हाथ में ले लिया, पहले क्रूस का चिन्ह लगाया, इसके बाद फिर से बायां हाथ में रोसरी को पकड़ेगा और दाहिने हाथ से गिनना। ये सही तरीका है। लेकिन कई लोग क्रूस का चिन्ह अपने हाथ से फिर लगाएगा, रोसरी से नहीं लगाता। रोसरी का क्रूस रखता है तो हमारे क्रूस से क्रूस का चिन्ह लगाने का तरीका। दूसरी बात, ये एक सामूहिक प्रार्थना, व्यक्तिगत पर्सनल प्रार्थना है तो सब हमें ही बोलना है।
लेकिन सामूहिक रीति से परिवार में हो या चर्च में या सामुदायिक रूप से हम कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश करना है 2 भागों में इसको करना है। हे पिता हमारे का आधा भाग और उत्तर देने वाला दूसरा भाग। अगर पुरुष लोग फर्स्ट पार्ट बोल रहे हैं तो सेकंड पार्ट स्त्री। एक भेद का पहला पुरुष लोग बोला तो अगला भेद में स्त्री लोग पहला बोले। इस प्रकार इसको सुंदर बनाना। प्रार्थना के लिए एक लीडर होना चाहिए। लीडर का जो प्रार्थना है वो लीडर करना चाहिए, अन्य लोग उसमें नहीं बोलना है। जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, ये जब कोई व्यक्ति ये पिता हमारे और 10 प्रणामर्य बोला है, वही व्यक्ति पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे ये बोलना है। इस प्रकार डिवाइड हो करके स्त्री पुरुष भी हो सकता है, माता पिता बच्चे भी हो सकता है, किसी भी प्रकार आप 2 भागों में। और हे पिता हमारे प्रणामर्य जो हर भेद बोल रहा है वो घर के एक एक व्यक्ति भी बोल सकता है, बाकी लोग सब मिल करके उसको उत्तर देता हुआ ये भी होता है। तो सुंदर तरीके से बनाने के लिए सब लोग सब बातें बोल करके नहीं, वो मन में बोला जाता है और जहां जोर से बोलना है वो आधा आधा भागों में जो करता है। इस प्रकार सामुदायिक रूप से करते वक्त लीडर और अन्य लोग इस प्रकार कर करके करना है। तीसरा पॉइंट ये बोलूंगा, देखने के लिए मिलता है अनेकों लोग प्रार्थना कर रहा है क्योंकि रटा हुआ है ये पिता हमारे प्रणामर्य, बहुत ही स्पीड में जैसे सुपर फास्ट ट्रेन चल रहा हो। ये स्पीड सही नहीं है। जो हम बोल रहा है उसको ध्यान रखते हुए भक्ति के साथ ये प्रार्थना बोलना है। माता मरियम ने एक संत को दर्शन देकर के बोला, बेटी तुम्हारे पास अगर समय कम है एक भेद बोलो, 5 भेद बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन वो एक भेद भक्ति के साथ करना, मेडिटेशन कर करके करना, मनन चिंतन करना जरूरी है और भक्ति के साथ धीरे धीरे ये प्रार्थना करना चाहिए। जो हम बोल रहा है उसको मन में होना चाहिए। प्रणाम मरिया बोला, मां मरियम को सामने देख करके हाथ जुड़ जाएगा अपने आप। इस प्रकार स्वर्गदूत ने जिस प्रकार माता मरियम के सामने आकर के बोला वो मन में रख करके प्रार्थना करना। किस प्रकार एलिजाबेथ ने माता मरियम के अभिवादन करते हुए बोला उस पाठ को उस समय पर ऐसा बोलना। तो मन में ये सब रखते हुए उस भक्ति के साथ करने का प्रयत्न करेंगे। अगला है ये जो रोजरी में हमें मालूम है क्रूस, सबसे पहले क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन बोला, इसके बाद प्रेरितों का धर्मसार बोला, वो सब मिलकर के बोलते हैं। इसके बाद जो लीडर होता है हे पिता हमारे का आधा भाग, केवल हे पिता हमारे बोलेगा तो बाकी सब नहीं बोलना है, उसका आधा भाग वहां तक बोलेगा, बाकी अन्य लोग बोलेगा। उसी प्रकार इसके बाद 3 प्रणामर्या का जगह आता है। 3 प्रणामर्या मैंने पिछले क्लासों में कई क्लासों में बोल चुका है। विश्वास, भरोसा और प्रेम के लिए ये 3 प्रणामर्या बोला जाता है। पिता ईश्वर की पुत्री विश्वास, और इसके बाद पुत्री ईसा मसीह की मां, इसके बाद पवित्र आत्मा का प्रेदम कुवारी बोल करके ईश्वरीय प्रेम। तो विश्वास, भरोसा, प्रेम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ माता मरियम का पवित्र तृत्व का साथों संबंध को जोड़ करके प्रार्थना है। उस हमारे पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, उसके अनुसार बोलना है। और यहाँ एक बहुत बड़ा गलती अधिकतर जगहों पर करता है वो है जब लीडर प्रणामर्य बोला तुरंत बाकी सब मिलकर के आगे बोल रहे। नहीं, प्रणामर्य को भी 2 भागों में होना जरूरी। वो जो लीडर है उनका काम है आधा भाग बोलना। इसके बाद यहां एक पवित्र तृत्व की स्तुति विनती करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। कई जगह पर अगला एक गलती करता है, उसके बाद तुरंत फातिमा प्रार्थना करते हैं। नहीं,
माता मरियम ने फातिमा में दर्शन देकर के उन 3 बच्चों से को सिखाया, हर भेद के बाद फातिमा प्रार्थना करना, भेद के पहले नहीं, हर भेद के बाद फातिमा प्रार्थना करने के लिए बोला। तो यहां पर जो फातिमा प्रार्थना करते हैं 3 प्रणाम मरियम के बाद, पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोलने के बाद फातिमा प्रार्थना नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो 5 भेद बोलना है, पहला भेद शुरू होता है। भेद भी बोलते वक्त कई लोग नहीं, मैं बोलूंगा 99% लोग गलतियां करते हैं। 99% लोग कैसे गलती करते हैं? केवल भेद बोलेगा, पहला भेद गैब्रियल स्वर्गदूत माता मरियम को संदेश दिया, इसके बाद शुरू हो जाएगा प्रभु हमें ये कृपा देना, ये कृपा देना, ऐसे से कर करके लंबा चौड़ा प्रार्थना करने वाला भी है। कई लोग ये बोलने के बाद हे पिता हमारे प्रणाम मरिया शुरू कर देता है। ये दोनों गलत है। तरीका है, पहला भेद स्वर्गदूत माता मरियम को संदेश, इसके बाद वहां पर लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 से आगे 38 तक के जो वचन में क्या हुआ उस पर मनन चिंतन करना जरूरी है। जब कुंवारी मरियम को स्वर्गदूत ने संदेश दिया, मां मरियम ने पूछे कैसे संभव है? स्वर्गदूत ने कहा तुम पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया तुम पर उतरेगी, इसलिए तुमसे जो जन्म लेगा वो ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे। इसके बाद बोल रहा तुम्हारी कुटुंबनी एलिजाबेथ जो बांझ कहलाती थी, अभी 6 महीने का गर्भवती है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ये जो डायलॉग जो घटना हुआ उस पर मनन चिंतन करना, उसको बोलना, उसको याद करना। इसके बाद अगला स्टेप है उसके अनुसार एक प्रार्थना, जिस प्रकार मां मरियम ईश्वर की इच्छा के लिए अपने को समर्पित किया, प्रभु हमें भी एक कृपा दीजिए कि हम भी अपना जीवन, अपना परिवार को आपके लिए समर्पित करते हैं। इसके बाद अगला तीसरा एक जरूरत के लिए, मतलब के लिए इस भेद को समर्पण करना जरूरी है। अर्थात इस भेद को हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, हमारे देश के लिए फलाने के लिए हम समर्पित करते हैं। इसका मतलब वो प्रार्थना, वो भेद हम किसी विशेष मतलब के लिए समर्पित भी करते हैं। एक बार और बोल करके देता हूं। सबसे पहले वो भेद क्या है उसका हेडिंग बोला, इसके बाद वहां पर क्या घटना हुआ उस घटने के विषय में मनन चिंतन किया, मेडिटेशन किया। इसके बाद उस घटना के अनुसार अपने जीवन के लिए प्रार्थना किया, हाँ मैं भी रहने की कृपा दीजिए। इसके बाद इस भेद को किसी मतलब के लिए समर्पित करना। समर्पण के बाद कोई एक हे पिता हमारे और 10 प्रणाम मरिया, इसके बाद पवित्र तृत्व की स्तुति विनती, इसके बाद फातिमा प्रार्थना। यह है तरीका। और इसके बाद ऐसा हर भेद को मेडिटेशन करते हुए, मनन चिंतन करते हुए पूरा करना है। तो ये तरीका होना चाहिए। और मैंने चारों रोजरी करने वालों को, चारों वेद आनंद प्रकाश दुख महिमा इसी ऑर्डर में करने वालों को मैंने बोला था, ये जो प्रेरितों का धर्मसार, ये 3 प्रणाम मरिया हर बार बोलने की जरूरत नहीं है। स्तुति विनती, याद कर विनती सब हर बार बोलने की जरूरत नहीं। एक बार ये यहाँ शुरू किया, इसके बाद ये 5 वेद हुआ आनंद का वेद का, इसके बाद 5 वेद प्रकाश का वेद का, इसके बाद 5 वेद दुख का, इसके बाद 5 वेद महिमा का। ये बोलने के बाद फिर शुरू होंगे प्रणाम रानी वैरा जो प्रार्थना है। अभी स्तुति विनती के अंदर भी एक और पॉइंट आया, जो प्रणाम मरिया प्रार्थना कई जगहों पर गाना गाते हैं, गीत गाते हैं, गलत गीत गाते हैं, गलत गीत गाते हैं। जैसे हमें मालूम है नेस्टोरियन के द्वारा एक पाषंडता लाया, उसी प्रकार एक आर्यनिज्म, आर्यनुस के द्वारा एक पाषंडता लाया।
वहां का वो पाषंडता हमें मालूम है, उन लोगों को कलीसिया से दूर किया, अनेकों लोग कलीसिया छोड़ करके गया वो पाषंडता के कारण। हमारा प्रणामरिया गीत, कई लोगों का गीत उस पाषंडता का गीत है। हो सकता है गीत लिखने वालों को इसके ज्ञान नहीं हो। एक चर्च में एक नियम है, प्रणाम मरिया प्रार्थना जहां कहीं भी हम लोग बोल रहे हैं, उसके लिए यदि गीत गाते हैं, प्रणाम मरियम का वो शब्द होना जरूरी है। प्रणाम मरिया प्रार्थना के बीचों बीच में हमें मालूम है यीशु का नाम है। अनेकों गीत में यीशु का नाम नहीं लेते, यीशु नाम नहीं लेते। दूसरा सेकंड स्टैंजा शुरू होता है ईश्वर की मां कह करके बोल करके। क्या? क्योंकि बाइबल में लिखा है मरियम ईश्वर की मां है करके। तो नेस्टोरियन ने उसको खंडन किया, नहीं ईश्वर की नहीं, यीशु की मां बोलो। इसलिए प्रणाम मरिया गीत के अंदर कई जगहों पर यीशु की मां या मेरी मां या हमारी मां ऐसा बोल करके गाना है। ये सब गलत है। वहां पर उस शब्द को आपको यीशु मादा करना है। यीशु की मां बोल रहा है, यीशु मां, यीशु मां, ईश्वर की मां, ये शब्द में उसको बदलना जरूरी है। तो गाना गाते वक्त ईश्वर की मां और यीशु नाम ये सब है कि नहीं, और जो पहला स्टैंजा में जितना जो सल्यूटेशन है वो उसके अंदर, वो गीत के अंदर होना जरूरी है। तो ये ध्यान रखेंगे, जो गाना गाता है ये पूर्ण रूप से होना जरूरी है। इसके बाद स्तुति विनती में मैं जाना चाहूंगा। स्तुति विनती अनेकों लोग गलत करते हैं। स्तुति विनती का जो फर्स्ट 5 जो लाइन है, प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, इसके बाद फिर प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन और क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। ये जो 5 लाइन जो है रिपीट करने वाला है। प्रभु दया कर बोलेगा तो सबों को प्रभु दया कर ही बोलना है। कई जगहों पर मुझे सुनने के लिए मिलता है उस समय पर क्रिस्त दया कर बोलता है, इसके बाद फिर से वो प्रभु दया कर बोलता है, या कहीं कहीं जगह पर ये भी सुनने के लिए आता है। मैं कई जगह पर करेक्शन भी किया है, प्रभु दया कर बोला, लोगों ने प्रभु दया कर बोला, इसके बाद क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, एकदम साथ साथ बोलता हुआ, क्योंकि वो कंफ्यूज है कहाँ कब है। ये रिपीट करना है, दोहराना है। अगुआ प्रभु दया कर बोलेगा, सब लोग प्रभु दया कर, इसके बाद क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, फिर से बोलेगा प्रभु दया कर, इसके बाद क्रिस्त हमारी सुन। जब बोलता है, हिंदी प्रदेश में एक गलती जो चल रहा है, क्रिस्त हमारी सुन बोलते वक्त उत्तर में सब लोग बोलते हैं क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। नहीं, ये भी गलत है। क्रिस्त हमारी सुन में क्रिस्त हमारी सुन ही बोलना चाहिए, और क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर बोलेगा तो क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। ये 5 को दोहराने वाले शब्द है। इसको हमें धीरे धीरे करेक्शन करना है। हमारे पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा किताब के अंदर इसलिए उसको रिपीट करके लिखा है ताकि लोग उसको देख करके उसको रिपीट करें। और हमें मालूम है 2020 का जून 20 तारीख को, 20 जून 2020, 2020 पूरा 20 है, वो याद करने के लिए जून माह में संत पापा फ्रांसिस ने स्तुति विनती के अंदर 3 और टाइटल जोड़ दिया था। आज भी अभी 3 वर्ष हो चुका है, 3 वर्ष हो चुका है, लेकिन आज भी कई लोग वो टाइटल को जोड़ा नहीं है। जो कलीसिया ने हमें जोड़ करके दिया उसको जोड़ना है। हमारा जो किताब है उसके अंदर उसको जोड़ा है, जोड़ करके ही हमारा किताब है। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब के अंदर उसको जोड़ कर रखा है ना। कलीसिया की माता के बाद करुणा की माँ, इसके बाद आदि शुद्ध माता के बाद भरोसे की माता,
और पापियों की शरण, उसके बाद प्रवासियों की सांत्वना, ये 3 टाइटल और जोड़ने के लिए कलीसिया में जोड़ चुका है। जोड़ने के लिए बोला नहीं, वो ऑलरेडी जोड़ चुका है। 20 जून 2020 में जोड़ चुका है। तो जिनके किताब में जोड़ा नहीं, आप लिख करके रख दीजिए, जोड़ दीजिए। इसके बाद स्तुति विनती खत्म होते होते एक प्रार्थना है, ये ईश्वर की मेमने तो संसार के पाप हर लेता है। वहां पर एक बहुत बड़ा गलती फिर से करते हैं। वो कौन सा गलती है? ये ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है, तब लोग हमें क्षमा कर, या कहीं कहीं तो प्रभु हमें क्षमा कर बोल देता है। यहां पर बिल्कुल प्रभु हमें क्षमा कर, प्रभु शब्द वहां होना है। दूसरी बार जब फिर से बोलते हैं तब उत्तर देता है हमारी सुन, कुछ लोग बोलता है। कई कई जगह पर हमारी प्रार्थना सुन भी बोल देता है। ये दोनों तरीका गलत है। यहां पर 3 बार हे ईश्वर के मेमने बोलते हैं, तीनों बार प्रभु हमें क्षमा कर, प्रभु हमारी प्रार्थना सुन, प्रभु हम पर दया कर। तीसरे में हम पर दया कर बोलता है। ये तीनों जगह पर प्रभु शब्द को जोड़ना है। हिंदी किताबों में अनेकों किताब मैंने देखा है, ये प्रभु शब्द ही नहीं है। लोगों का गलती नहीं, जिसने भी ये जो किताबें प्रिंट कर रहा है इस प्रकार का त्रुटियों के साथ, गलतियों के साथ प्रिंट किया हुआ, उसको लोग फॉलो कर रहा है। स्तुति विनती के स्टार्टिंग में भी उसको रिपीट करता हुआ नहीं दिखाता, इसी वजह से लोग गलतियां कर रहा है। तो स्टार्टिंग का 5 जो फर्स्ट 5 जो लाइन है उसको रिपीट करना है। इसके बाद स्तुति विनती के अंदर 3 टाइटल्स जोड़ा है, और हे ईश्वर के मेमने के अंदर प्रभु हमें क्षमा कर, प्रभु हमारी प्रार्थना सुन, और तीसरा प्रभु हम पर दया कर। ये इस प्रकार से होना जरूरी है। उसी प्रकार अगला जो लाइन, ये ईश्वर की पवित्र मां हमारे लिए प्रार्थना कर, अगुआ बोलेगा, और लोग उसके उत्तर के रूप में बोलना है कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। ये भी 2 भागों में है। कई जगहों पर सब लोग मिल करके कर देता है। ये सब गलतियां हैं। इस प्रकार का गलतियों से हमें सुधारना है। मेरे विचार में आपको ये समझ में आया। यदि कोई भी डाउट और भी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से कृपा मांगे, अच्छी तरह रोसरी करने के लिए हमें सिखा प्रभु, ताकि इसके द्वारा हम और हमारे देश में, हमारे परिवारों में अनगिनत आशीष आ सके, शैतान का सामना कर सके, शत्रुता का दीवार टूट सके। निर्णय कीजिए रोजरी माला को भक्ति के साथ करने का, धीरे धीरे करने का, और त्रुटियों को दूर रखते हुए सही रूप से हम करेंगे। एक लीडर और प्रार्थना 2 भागों में करेंगे। निर्णय कीजिए, और रोज हमारे घर में पारिवारिक प्रार्थना, और उस पारिवारिक प्रार्थना में रोजरी माला, जून माह में पवित्र हृदय का भक्ति का रोजरी सब करने का निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।